हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा है? हमने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच, साथ में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, वर्ब के टाइप्स, साथ में हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब इसको कंप्लीट कर रखा है। आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। ठीक है, हम पता करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है, ठीक है, इसको किस तरह से पढ़ा जाए, और हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पर्सन के बारे में, नंबर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें लेना होगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या कहते हैं इस टॉपिक को? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं या अग्रीमेंट भी बोलते हैं, सिंटैक्स भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, अग्रीमेंट। मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहां से बनते हैं। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन जो एरर स्पॉटिंग में आते हैं वो क्वेश्चंस यहां से ही बनते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? देखो, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट शुड अग्री विद द वर्ब इन व्हाट? तो जो नंबर है उसमें मेनली कि नंबर, जो सब्जेक्ट के नंबर है वो वर्ब के नंबर से मैच करना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होना चाहिए। यही है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं हम, जब भी किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो जो सब्जेक्ट है, क्या वो वर्ब, जितना सब्जेक्ट है, जितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, क्या उतने ही नंबर ऑफ वर्ब्स हैं? यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग देयर। पहले तो ये बताया इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। मैंने बताया था जब आप वर्ब से सवाल पूछोगे, मेन वर्ब से सवाल पूछोगे व्हाट, तो जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ही इज प्लेइंग देयर, प्लेइंग व्हाट नहीं आ रहा आंसर, तो देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो इसका वॉइस चेंज भी नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, सीधी सी बात। ही इज प्लेइंग देयर। अब क्या है, यहां पे हम क्या देखते हैं? सब्जेक्ट जो है, क्या वो वर्ब के साथ अग्री कर रहा है कि नहीं। सब्जेक्ट क्या है? ही। और मेनली वर्ब में हम क्या देखते हैं? इसमें हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, और यहां पे ये है वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या? ही मतलब सिंगुलर और प्लूरल। हमारे जो इंग्लिश में दो जो है नंबर्स हैं, सिंगुलर है, प्लूरल है। संस्कृत में जो है 3 है और हिंदी में 2 है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आता है, और हिंदी में भी जो है एक वचन और बहुवचन है। तो चलिए यहां पे हम देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक, and if we use a quantity which is more than one, it is called plural number, singular and plural. तो he means एक इंसान के बारे में बोल रहे हैं। अगर he से ज्यादा हो तो they यूज कर देते हैं, तो he is one। तो ये क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है। तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी क्या यूज होगा? सिंगुलर। और इज क्या है? ये सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर वर्ब। तो यही जो प्रोसेस है ना, हम सिंगुलर के साथ प्लूरल यूज नहीं कर सकते और प्लूरल के साथ सिंगुलर नहीं यूज कर सकते हैं। इसी को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को लिख दूं कि ही आर प्लेइंग, मैं अगर ही आर प्लेइंग लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ही तो सिंगुलर है बट आर प्लूरल हो जा रहा है। तो सब्जेक्ट कभी भी जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये हमारा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वेरी बेसिक लेवल पे। जब मैं अब आपसे अगर पूछूं नीदर के साथ क्या लगेगा, ईदर के साथ क्या लगेगा, तो ये कुछ केसेस एक्सट्रीम बनते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी हम इसके साथ साथ पहले हम समझ लेते हैं कि सिंगुलर वर्ब होते क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर आपको समझ में आ गया। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब जहां पे सब्जेक्ट एक हो, ठीक है, उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। एक इंसान, जैसे कोम्ब के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा एक। अगर कोम्ब्स के बारे में बात करें, एस लग जाए तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। अब वर्ब आपको समझना होगा कि सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं और प्लूरल वर्ब किसे कहते हैं, ये समझिए पहले। तो वर्ब में देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर एस और प्लूरल पी। चलिए देखते हैं। इज, एम, आर, ये जितने हैं ना, ये सिंगुलर है। ठीक है,
सॉरी आर नहीं, इज और एम सिंगुलर है और आर प्लूरल है। पहले इसको आप समझ लें, इज एम क्या है, ये सिंगुलर है और आर प्लूरल है। साथ में अब देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ अब हम मेन वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझा दिया। अब मेनली क्या होगा, आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो मेन वर्ब पे बनेंगे। जैसे ही, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। सीधे आप देखो ना, आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट ज्यादा खेल रहा लगता है, एस लगा देते हैं उसमें। तो अब देखते हैं वही है, यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का अंतर यहीं पे आता है, ठीक है। तो जैसे पहले आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि ये हम पहले पर्सन पढ़ लेते हैं और तब हमें पता चलेगा, ठीक है। हम पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे वर्ब के ऊपर। तो पर्सन कितने तरह का है, पर्सन है 3 तरह के पर्सन को हम पढ़ते हैं। चलिए पर्सन को ऊपर कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन यहां पे मैं आपको सब्जेक्ट के हिसाब से अच्छे से समझा दूंगा। सिंगुलर नंबर और यहां है प्लूरल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोलता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो बोलने की बात हमेशा कौन करता है, मैं करता हूं या हम करते हैं, ठीक है। बात समझो आप, कोई भी सेंटेंस अगर बोला जाए तो वो कोई इंसान ही बोल रहा है ना, कोई दूसरा इंसान कभी कोई सेंटेंस बोल नहीं सकता। मैं बोलूंगा हमेशा, कोई भी सेंटेंस बोलो तो मैं ही बोलूंगा ना। अगर आप बोल रहे हो तो उस केस में भी मैं हो गया ना आपकी तरफ से। तो जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन होगा। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या आएगा, आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, आई। मैं बोलता हूं और हम बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल क्या हो जाएगा, वी। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है वी। बात समझ आई। सिमिलरली हम सेकंड पर्सन के बारे में देखेंगे। तो सेकंड पर्सन क्या होता है, अब सेकंड पर्सन होता है जिससे मैं बोल रहा हूं। तो मैं किससे बोलूंगा, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, तो आप जो है ये सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। आप क्या हो गया, सेकंड पर्सन। जैसे एग्जाम्पल, यू सिंगुलर नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन, यू। आप, एक आदमी, आप। हिंदी में और इंग्लिश में यहां पे प्रॉब्लम है। मैं जैसे तुम बोल सकता हूं या आप बोल सकता हूं और प्लूरल के लिए आप लोग यूज कर सकता हूं, बट इंग्लिश में यू का प्लूरल यू ही होता है। यू का प्लूरल फॉर्म कुछ और नहीं होता, यू ही होता है, ठीक है। तो यू एक वर्ड यूज होता था पहले, मैं आपको ऐसी जानकारी के लिए बता दूं, दाई, THY। दाई का मतलब दाइन, दाई, ये जो है ऑब्सोलीट वर्ड्स है। ऑब्सोलीट मतलब जो अब यूज नहीं होते हैं, ये वर्ड्स यूज होते थे पहले के जमाने में। दाई का मतलब भी यू होता था, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर बी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, ठीक है। बात समझ में आई। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही। थर्ड पर्सन जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो मेनली, ठीक है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में, किसी और के बारे में अगर बात हो रही तो वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, 2 लोग हैं, और तीसरा थर्ड पर्सन अगर किसी और के बारे में बात हो रही तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे हम दोनों अगर किसी और के बारे में बात करें, रमेश, सुरेश, ही, शी, इट, किसी के बारे में बात करें तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या आएगा, ही, शी, इट और कोई भी नाम, एनी नेम। पर्सन पढ़ना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। तो ही, शी, इट और कोई भी नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। क्या होता है, सिंगुलर नंबर। क्योंकि एक इंसान है ना, कोई नाम ले रहे हैं अगर, जैसे हम राम बोल रहे हैं, श्याम बोल रहे हैं, विशाल बोल रहे हैं, शेखर बोल रहे हैं, रजनीश बोल रहे हैं, कौशल बोल रहे हैं, कुछ भी कोई भी नाम ले रहे हैं, जॉन, टिमथी, सारे के सारे नाम, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन नाम लेते हैं हम, रॉबर्ट, एलेक्स, कुछ भी ले लो। तो ये क्या है, एक इंसान को डिनोट कर रहा है ना। और इसको कौन सा नाउन कहते हैं, इसको सोच के बताना आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन है, चलो मैं ही बता दे रहा हूं आपको। नाउन के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो ये आ जाएगा किसके अंतर्गत, ही, शी, इट। वो कौन सा नाउन होगा, सोचो। ही, शी, इट मैंने आपको बताया था, ये नाउन नहीं है बल्कि प्रोनाउन है, बिकॉज इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, चलिए थोड़ा रिवीजन हो गया। तो ही, शी, इट सिंगुलर नंबर है और साथ में कोई भी नाम, तो ये सिंगुलर नंबर हो गया। तो ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नंबर
जो है या कोई भी नाम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। इसका प्लूरल क्या होगा? ही का प्लूरल क्या हो सकता है? सोचिए एक बार। ही, शी, इट और प्लूरल नंबर जो भी होंगे तो वो दे होंगे। दे का यूज करते हैं हम। क्या यूज करते हैं? दे। पैसे दे वो वाले दे नहीं, THEY, दे। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, और वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना? तो ये हो जाएगा दे। सीधी सी बात है। अब देखो, आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, और ही, सी, इट के साथ इज लगता है। ठीक, सिंपल। वी के साथ आर लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो आर जो है प्लूरल नंबर के साथ लगता है जनरली। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा सेकंड हम पेज ले लेते हैं। चलिए अब देखिए, एक चीज मैं आपको समझा दूं कि वर्ब के साथ एस या ईएस किसके साथ लगता है। आपको सीधी बात बता रहा हूं, एकदम सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन मैं लिख दे रहा हूं यहां, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है, यूज होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस यूज होता है। बात समझ आई? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। कभी आपने सुना है? जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या था, देखो, ही, शी, इट, ये है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट, कोई भी नाम, तो इसके साथ ही सिर्फ वर्ब में एस या ईएस लगेगा। ठीक है, बात समझ आई? जैसे देखते हैं, अगर मैं ये सेंटेंस बोल लूं, आई प्लेज क्रिकेट, तो एक चीज देखो, आई क्या है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस ईएस लगता है, तो आई प्लेज क्रिकेट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल रहता है, तो दोनों में एस या ईएस नहीं लगता, तो आई प्ले क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? बात समझ आ रही है? दिस इज द बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर यहीं पे आई प्ले क्रिकेट, यहीं पे अगर मैं ले लूं कुछ और ले लूं नाम, जैसे मैं ले लूं क्विंटन, तो क्विंटन क्या हो जाएगा? क्विंटन के साथ प्ले नहीं लगा सकते, क्योंकि क्विंटन नाम है, तो क्विंटन नाम है, नाम मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ क्या लगेगा? प्लेस लग जाएगा, एस ईएस लग जाएगा, तो क्विंटन प्लेस क्रिकेट। क्विंटन डिकॉक कौन है? साउथ अफ्रीका का ओपनर है ना, कैप्टन भी था पहले। तो क्विंटन प्लेज क्रिकेट, विराट कोहली प्लेज क्रिकेट, विराट कोहली प्ले क्रिकेट नहीं, प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस को हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए सीधी सी बात। अब एक चीज देखते हैं, अब आपको यहां पे एक और चीज समझा दे रहा हूं, जो कि है डू और डज के बारे में। डू और डज, अच्छा देखिए एक सिंपल सी चीज है, डू कैसे लिखते हैं? डी ओ डू लिखते हैं, इसी में वर्ब में एस या ईएस लगता है, इसी में एस तो नहीं, इसमें ईएस लग जाएगा, डज हो जाएगा, तो डू में ईएस लग गया तो डज बन गया। उसी रूल को अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैंने आपको बताया, ही, सी, इट, कोई भी नाम, तो ही डू नॉट प्ले होगा कि ही डज नॉट प्ले होगा? इसी लॉजिक से चलते हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, इसमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, तो डू की जगह पर क्या हो जाएगा? वर्ब डू है ना, तो डू में ईएस लग जाएगा, डू भी ही डज नॉट हो जाएगा। प्ले भी वर्ब है, कोई बात नहीं है, लेकिन डू भी यहाँ पे क्या है? वर्ब है, तो ही डज नॉट हो जाएगा। तो डज जो है सिंपल समझो, अगर ये भी ना समझ में है तो इसी चीज को यहां पे रेप्लिकेट करके हम क्या लिख सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में पहला तो ये वर्ब प्लस एस ईएस लगेगा और दूसरा डज लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा डज लगता है, डू या डज में से चूज करने को दे तो हमेशा डज का यूज करना है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले चेस, ठीक है, इट डज नॉट ईट कुछ भी, ठीक है, राम डज नॉट लाइक टू गो देयर,
राम डू नॉट नहीं यूज कर सकते हैं, बाकी सबके साथ डू लगा देंगे, दे डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, आई डू नॉट, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा क्या लगेगा, वर्ब में एस या ईएस, और डू डज में क्या लगता है, हमेशा वहां पे हम यूज करते हैं डज को, डू को नहीं यूज करते हैं। तो जब हम इंटेरोगेटिव भी करेंगे इस सेंटेंस को तो डू ही नॉट नहीं होगा, डू ही नॉट गो देयर नहीं होगा, डज ही नॉट गो देयर होगा, ठीक है। सिंपल, इतनी चीजें समझ में आ रही है आपको। चलिए, तो ये है हमारा पर्सन। आप पर्सन को एक बार ध्यान से देख लें, क्योंकि मैं यूज करूंगा जब कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो ये मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन में हमने क्या देखा, आई और वी। सेकंड पर्सन में हमने क्या देखा, यू और यू। और थर्ड पर्सन में हमने अभी तक क्या देखा है, ही, शी, इट, कोई भी नाम, और दे। तो इसको मेनली फोकस करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को। वर्ब में एस या ईएस यहां लगता है और डज यहां लगता है, बाकी सबके साथ डू लग जाता है, ठीक है। इजी, समझ में आया। अब जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, ये हमारा बहुत बेसिक जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट था, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये सबसे शुरुआती पार्ट है, ये बेसिक है। कुछ रूल्स और हैं जो कि थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल पे जाते हैं, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं, जैसे अगर लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, जैसे नीदर द बॉयज नॉर द स्टूडेंट्स, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स, इसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा वर्ब में, नहीं लगेगा। इन सारी चीजों को हम अब नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इन डिटेल, इन ग्रेट डिटेल देखने वाले हैं। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला क्लास। होपफुली नेक्स्ट क्लास में मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को खत्म कर दूंगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आपको हेल्पफुल भी होंगे और आपको देखने में मजा आ रहा होगा। रिवाइज करते रहे, रिविजन इज द की टू सक्सेस। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, 2 क्वेश्चन दिए थे, जो राम के बारे में पूछा था मैंने कौन सा नाउन है, और ही, सी, इट के बारे में मैंने पूछा था कौन सा नाउन है, जबकि वो ट्रिक क्वेश्चन है। तो इफ यू आर एबल टू गेस दैट देन इट इज गुड, दैट मीन्स दैट यू आर रिवाइजिंग। अगर नहीं तो प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग। बिना रिविजन के कुछ नहीं हो सकता है, तो यू शुड बी रिवाइजिंग दीज थिंग्स एवरी डे। रिविजन कैसे करना है, जैसे अभी मैंने क्लास कराया आपको, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, एट द सेम टाइम आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने आपको पहले क्लास में बोला था, इट इज बेटर दैट इफ यू राइट दीज थिंग इन योर ओन हैंड राइटिंग। पीडीएफ एक बार में ही कहीं आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, परेशान नहीं होना है। जिन्होंने नहीं लिखा उनके लिए, तो आप अभी क्लास खत्म होने के बाद इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लें, और रात में सोने से पहले रिवाइज कर लें, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए सब कुछ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।